हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कॉल बैक हेल के बारे में। मींस जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक हेल क्या होता है और नोड.जेएस में कॉल बैक हेल क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। और अगर आपने कॉल बैक व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन के बारे में ये वीडियो मेरा देखा नहीं है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। आप पहले उस कॉल बैक फंक्शन क्या होता है उसका लेक्चर देखो, फिर यहाँ पे आओ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कॉल बैक हेल होता क्या है। राइट। तो चलो ये चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कॉल बैक हेल्प को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्क्राइब करेंगे, समझाने की ट्राई करेंगे कि कॉल बैक हेल्प होता क्या है। एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कॉल बैक हेल्प होता क्या है, और इसको हम क्रिसमस प्रॉब्लम भी कहते हैं। राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा एक यूजर वन। मींस ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, यूजर वन के इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। राइट। तो इसके दो पैरामीटर्स होंगे। फर्स्ट पैरामीटर विल बी आईडी एंड सेकंड पैरामीटर विल बी कॉल बैक फंक्शन। ओके, कॉल बैक फंक्शन। सो यहाँ पे हम सेट टाइम आउट यूज करेंगे फॉर डिले, टाइम डिले के लिए। राइट। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि सेट टाइम आउट क्यों यूज करते हैं कॉल बैक फंक्शन के वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, अब देखिए। फिर यहाँ पे फिर ये इसको 5 सेकंड का डिले प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पे। राइट एंड सीवी, यहाँ पे हम डेटा रिटर्न करेंगे। राइट, यूजर वन के इंफॉर्मेशन, नेम फॉर एग्जाम्पल नेम, राइट, एबीसी। Perfect. This is first function, and then create multiple function. Right, user 2. Just assume that it's a user 2. This function will gather user 2 information, and its name will be xyz. Right, and it takes 4 seconds. And again we'll like there is user 3, and there is a something name, and it takes 3 seconds. Again we'll like user 4 function, and then we'll change name something else, and it takes 2 seconds. There is a user 5 here. Okay, and there is and the name, and it takes 1 second. Right. So these are function definition. We have 5 function definition. So in order to execute these function we need to call it. Right. So हम इसको call करेंगे, right, user 1, एंड यूजर 1 में हम आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट पास करेंगे। फर्स्ट आईडी एंड दूसरा है क्या, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। राइट, परफेक्ट। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन में पैरामीटर लाइक यूजर, मान लो यूजर डिटेल्स, और इसको हम यहाँ पे कंसोल कर देंगे यूजर डिटेल को। राइट। सो यहाँ पे हम लिख देते यूजर 1 इन्फो ऐसे, so that we can understand this is user 1 information. Right. And next we'll call again user 2 will call, and यहाँ पे हम user id 2 यहाँ पे change कर देंगे 2. Same thing will do for user 3, user 4 and user 5. Right, user 3 and 3, यहाँ पे user id 3 will do user 4 for user 4 as well, user 4 यहाँ पे user 4 दे देते हैं। Right, and same thing will call user 5 function. Right, and this is user 5 info. If I execute this, what we will get first, कौन से यूजर का इंफॉर्मेशन हमें सबसे पहले मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा क्या, यूजर 1, यूजर 5 का इंफॉर्मेशन। राइट,
क्यों? बिकॉज ये इट्स टेकिंग ओनली 1 सेकेंड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट और इन ऑर्डर टू फेच यूजर्स इंफॉर्मेशन। मीन्स ये ओनली 1 सेकेंड ले रहा है यूजर मीन्स यूजर इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए। तो ये सबसे पहले देन यूजर 4 एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज इट टेकिंग 2 सेकेंड, एंड देन यूजर 3, देन यूजर 4, देन यूजर 5, right? Let's execute this, then you will see output. Okay, so node app.js, let's see. Boom, 5, 4, 3, 2 and 1, right? So user 5, then 4, then 3, then 2, then 1, right? Perfect. But problem is हम अगर हम चाहते, अगर हम जस्ट इमेजिन यूजर 1 की इंफॉर्मेशन जो ये फेच कर रहा है इंफॉर्मेशन वो यूजर 2 में यूज हो, और यूजर 2 का इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर 3 में यूज हो, और यूजर 3 का इंफॉर्मेशन जो फेच हो रहा है वो यूजर 4 में यूज हो, यूजर 4 फंक्शन में, और यूजर 4 का इंफॉर्मेशन जो है यूजर 5 में यूज हो। तो क्या होगा, ये सारे डिपेंडेंट हो जाएगा। अभी क्या है, इंडिपेंडेंट है, राइट? बट अगर जस्ट इमेजिन, जस्ट एज्यूम दैट कि ये सारे डिपेंडेंट कोड है एक दूसरे से, तो क्या होगा, मीन्स तो अगर यूजर 1 की इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट है यूजर 2 से, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी बिकॉज यूजर 1 बाद में आ रहा है यूजर 2 के, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है यूजर 2 को, तो ये अनडिफाइंड दे देगा, राइट? हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ कॉल बैक फंक्शन के लेक्चर में कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर यूजर, तो क्या करना पड़ेगा, यूजर 1 की डेटा आए तभी यूजर 2 को एग्जीक्यूट कराए, और यूजर 2 का डेटा आए तभी यूजर 3 को। मींस एक ऑर्डर अगर हम अचीव करना चाहते हैं, राइट? एक ऑर्डर अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इवन ये 5 सेकेंड सबसे ज्यादा ले रहा है, बट इसको हम पहले एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, देन इसको एग्जीक्यूट कराएं, देन इसको, लाइक दैट। मीन्स एक ऑर्डर हम अचीव करना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। ओके, सो हम क्या करेंगे, यूजर 1 को फर्स्ट कॉल करेंगे एंड देन नेस्टेड करेंगे। मीन्स यूजर 1 के बाद हम क्या करेंगे, यूजर 2 को इसके अंदर ही, मीन्स नेस्टेड हम फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, देन यूजर 3, वी वांट यूजर 3, ओके, देन यूजर 4, let's see, user 4, then user 5. So you will see the magic here. Now what we wanted means पहले user 1, even it's taking 5 second, but हम क्या चाहते हैं कि user 1 पहले print हो, then user 2, then user 3, then user 4. Let's see, we'll execute this and let's see what will be the output. Boom boom, 1 2 3 4 5. Oh my god, it's a user 1, 2, then 3, then 4 and 5 फाइनली। तो यहाँ पे हम जो ऑर्डर चाहते थे वो हमें मिल गया है, यूजर 1 पहले, देन यूजर 2, देन यूजर 3, देन यूजर 4, देन यूजर 5। मीन्स यही हम ऑर्डर चाहते थे। यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखे पहले वाले में, तो क्या, पहले 5, बिकॉज वो कम 5, यूजर 5 जो हो रहा है वो डेटा फेच करने में कम टाइम ले रहा था, दैट्स वाई यूजर 5। बट यहाँ पे यूजर 1 टेकिंग 5 सेकेंड, मीन्स सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, फिर भी यूजर 1 को, यूजर 2, यूजर, इन सबको रोक के रखा जब तक ये यूजर 1 प्रिंट नहीं कर रहा है, मीन्स फेच नहीं कर रहा है, राइट? ये कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज हम नेस्टेड कॉल कर रहे थे। देखो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। तो अगर जस्ट इमेजिन यहाँ पे, अगर यहाँ पे 10 फंक्शन होते और ऐसी सिचुएशन होती, तो हम क्या करते, यहीं पे ऐसे लिखते जाते और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, राइट? और यहाँ पे तो एक एक लाइन का कोड है यहाँ के इसके अंदर, बट जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे 10 या 20 लाइन का कोड होता, तो क्या होता। तो ये इस कोड को मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती, राइट? मीन्स यूजर रीडेबिलिटी तो मतलब प्रोग्राम रीडेबिलिटी खत्म ही हो जाती, मीन्स मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम हमें मिल रही है, मीन्स ये जो ये हम कोड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स ड्यू टू अचीव सम ऑर्डर, मीन्स इन ऑर्डर टू अचीव सम ऑर्डर, हमें जो ये
ये चीज मिल रही है, मीन्स कॉल बैक हम यूज कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन, और उसके बाद अगर हम ऑर्डर अचीव करना चाहते हैं, मीन्स कोई डिपेंडेंट कोड है बहुत सारे, उसको उसके लिए हम ये चीज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैनेज हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कर पाएंगे बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? कॉल बैक हेल्प। तो अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है कि व्हाट इज कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम, तो अगर हम कोई ऑर्डर अचीव करना चाहते हैं, मतलब सारे कोड डिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो उसको हम कैसे हम कॉल करें कि एक के बाद एक आए, तो उस और अगर हम कॉल बैक यूज कर रहे हैं तो ये चीज प्रॉब्लम होती है, राइट? मींस कोड को हम मैनेज इजीली नहीं कर सकते, राइट? तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम, और इसको हम बोलते हैं क्रिसमस प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? क्रिसमस प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज ये एक क्रिसमस बनाता है, अगर मल्टीपल बहुत सारे हो ना, तो ये क्रिसमस ट्री की तरह दिखेगा, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ क्रिसमस प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? सो ये है हमारा कॉल बैक हेल और क्रिसमस प्रॉब्लम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, तो आप सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए और लाइक करिएगा जरूर। तब तक के लिए बाय बाय।